जम्मू के पौरी लचू के श्री जयशीतला मानस मंडली गांव बेरला पोस्ट बुधेली जिला बेमेतरा के सबो लइका मन के डहाल ले सादर पल्लगी है स्वीकार करें। आओ कुछ केस पहले एक निवेदन के साथ राम कथा ले जोड़े के प्रयास करबो। हिंदी इंग्लिश जानो नहीं गुठियाऊं छत्तीसगढ़ी आज के प्रसंगला बनाए प्रयास करबो। राम नाम के कढ़ी वैसे कढ़ी स्वाद ला सबको जाना था। मैं ते कहा कि अपन अपन घर में कभू कभार सबो खावा था एकर मिठास ला देख के हमर गुरुजी की थे अरे जियो मुड़ी उठा के रेगो छाती ठोक पढ़ो लिखो सुनो गुनाओ छत्तीसगढ़ी गोट अरे छत्तीसगढ़ के पावन माटी प्यूरा रंग मटासी गुरमटिया धान के मोटा चाउर जेकर अड़बड़ मिठा थे बासी अरे साग में राजा जी में कांदा औ अमसुरहा कढ़ी अब कत को कथ्या लेकत को सुन ले तबले अड़बड़ सुहात थे मोर भाग है छत्तीसगढ़ी मोर भाग है छत्तीसगढ़ी। ई छत्तीसगढ़ी बोली माँ संत शिरोमणि कुलपति संत तुलसीदास महाराज जी के अमरकृत रामचरितमानस के प्रथम सोपान जेती बर बाबा जी के लेखनी कुछ ऐसा चलते कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। ये माता अहिल्या जी के कथा आए एकर ऊपर विस्तार से चर्चा करबो। बाबा जी की थे कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। प्रसंग के शुरुआत गौतम जी के जिन नारी है श्राप के बस एक पथरा बन और हे रघुवीर हे रघुनाथ आपके चरण कमल के धूल चाहत। संत शिरोमणि कुलपति संत तुलसीदास महाराज जी के जिन सोझे भाव आए ओला सबों के बीच रखे आवो ईला थोकर भीतरोंदी रोंदी जाके फरिहारे के प्रयास करन। बाबा जी ये कथा के जन प्रारंभ है गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरीना निश्चल पापी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी विश्वामित्र महाराज जी के जीवन में चिंता देखे पर मिलती किते की विश्वामित्र महाराज जी चिंतित है काबर कि जब तक भगवान यहाँ आ ही नहीं तब तक ये निशाचर जिन्हें ताड़का सुबाहु और मारी जेमन विश्वामित्र महाराज जी के यज्ञ है उनमें बाधा पड़त है। यह हम ये कहा कि यज्ञ लग कर्म नहीं देवा विश्वामित्र महाराज चिंतित है और बाबा जी कहते हैं कि अगर जीवन में चिंता आए तो भगवान के शरण या भगवान के चिंतन में लग जाना चाहिए आदमी तब तो जीव के कल्याण हो सकते नहीं तो आदमी के जीव की चिंता करत चिता तक चल दे जैसे कोनो महतारी के गर्भ में जब कोनो बालक बालिका आते तो चिंता डांटे धर लेते ओकरे से कबीर दास महाराज जी की थे फिकर ही सबको खा गई फिकर ही सबकी पी और फिकर फिका का जो करे ताको ना कभी लइका भी होए नहीं चट्टी कुर्ता बिसा के राख टीक टाक रेंगल धरी तागी बुगिल बचा के राख 5 साल के हो गए तानी पानी खवा के राख 10 साल के हो गए तो झगड़ा लड़ाई बचा के राख 20 साल के हो गए तो बर बिहाव कर के राख 40 साल के हो गए तो घर के सियान बना के राख 60 बरस के हो गए तो गुटानी लाठी धरा के राख 80 बरस के हो गए तो कौआ गिद्धवल बचा के राख
जीव ह छूटल धरी त चिता ला बना के राख, जीव छूट गए त चिता ऊपर चढ़ा के राख, अब भीतर गोतिन आगी लगा दे तहन जल के जम्मो राखी राख। ये चिंता है जिन मनखे ला चिता तक ले जाते, राख तक ले जाते, लेकिन उन्हीं में अगर हम चिंतन करलन तो जीव के कल्याण हो जाते। विश्वामित्र महाराज कौन है? तक ही कि पूरा विश्व में पहली पात्र है विश्वामित्र महाराज जी, जिन क्षत्रिय कुल में जन्म लेके ब्राह्मण वाला प्राप्त कर ली। हम ये कहा कि विश्वामित्र महाराज जी नया स्वर्ग के निर्माण कर दी, ऐसा पुरुषार्थ के प्रतीक विश्वामित्र महाराज जी। ओकर जिंदगी में चिंता कि हर व्यक्ति के जीवन में या शक्ति के एक निश्चित सीमा होती है। विश्वामित्र महाराज सोची कि ये जिन निशाचर के है वो हम मोर दरिया सिराने वाला नहीं है, एक लिए भगवान के आना जरूरी है। हम ये कहा कि ये प्रसंग समर्पण के प्रसंग है। जी के जीवन में ईश्वर के प्राप्ति का बर नहीं होए, ताकि हमार बाप जिंदगी ला चलाने वाला चार चीज है, जला मन बुद्धि चित और अहंकार का। बाबा जी कहते हैं अगर जीव ला ईश्वर तक पहुंचाना है, ओकर शरण तक पहुंचाना है, तो ये चारों के झगड़ा मिटाल पड़ी। सबले पहली कौन है? तकिते ताड़का एक ही बाण प्राण हम मिन्ना दिन न जाने निचपत दितना। ताड़का ये दुरासा का प्रतीक है। मन में जिन बुराई है वो बुराई सन के माध्यम से ईश्वर के द्वारा वो बुराई ला समाप्त करेगी। पहली दूसरा अभी जन हमन प्रसंग मिले हमला, वो गौतम के नारी बुद्धि के प्रतीक है। जब मन के दुरासा हट गए तब बुद्धि के जिन जड़ता है वो ईश्वर के चरण रज से दूर हुई। तीसरा कि आगू चल के जब जनकपुर की यात्रा करते भगवान राम विश्वामित्र महाराज के संग, तब वो कि ये जन अहंकार रूप धनुष है, जब तक खंडित नहीं हुए तब तक राम सीता के मिलन नहीं हुए। और जीव के यही अभिलाषा है जो आनंद सिंधु सित राशि भगवान राम आनंद के देने। और दूसरा कि सीता जी शांति सीता समानता आत्मा राम विराजते, किसके अहंकार के धनुष टूट गए तब सन के माध्यम से चित्त के वो खींचे जाते। परशुराम महाराज जी आते, परशुराम महाराज जी ला दुविधा हो जाते, ये साधारण मनखे आए ईश्वर आए, ताकि इसके मोर कंधा में जिन धनुष है वो धनुष ला तोड़ना रही से, लेकिन ये धनुष ला ते केवल एक रस्सी चढ़ा लेबे तो मैं जान लूं ते काकर अवतार। वो धनुष परशुराम महाराज जी के कंधा ले निकल के भगवान राम के हाथ में चल देते। तब राम और सीता जी के विवाह होते। और यही जीव के मूलभूत उद्देश्य से भक्ति, शांति और सुख के प्राप्ति करना। ते में आज ये दिन है गौतम नारी अहल्या ओकर प्रसंग ला और विस्तार से चर्चा करबो एक भजन के साथ। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तुलसी के बिरवाही तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथीबा तुलसी के माला। तुलसी के बिरवाही तुलसी के पाना भाई, तुलसी के
जी सिया राम जी विराजे हो झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला भाई झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला तुलसी के पीर वही तुलसी के माला भाई तुलसी के पोथी माँ तुलसी के माला नवदीप नव सब भजन बनाए रामा किसम किसम कई लोगे 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 लटन लटक कई झुलने बनाए रामा बरन बरन कई लोगे 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 नवदीप नव सब भजन बनाए रामा किसम किसम कई लोगे 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 लटन लटक कई झुलने बनाए रामा बरन बरन कई लोगे 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 तुलसी के पीर वही तुलसी के माला भाई तुलसी के पोथी माँ तुलसी के माला तुलसी के पीर वही तुलसी के माला भाई तुलसी के पोथी माँ तुलसी के माला जी सिया राम जी विराजे हो जी सिया राम जी विराजे हो झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला भाई झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला तुलसी के पिया वही तुलसी के माला भाई तुलसी के पोथी माँ तुलसी के माला तुलसी के पिया वही तुलसी के माला भाई तुलसी के पोथी माँ तुलसी के माला तुलसी के पिया वही तुलसी के माला भाई तुलसी के पोथी माँ तुलसी के माला बोल श्यावर रामचंद्र की जय अवन चलन कथा प्रसंग प्रसंग के दिन शुरुआत है आश्रम एक देख मगमाई और खग मृग जीव जंतु तहनाई पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कह विशेष जब ये तीनों ला सुबाहु और ताड़कल मारे के बाद मारीचला भोथुआ बांध ले मारे के बाद समुद्र तीर में पहुंचाए के बाद जब स्वयंवर को दिन जनकपुर के यात्रा प्रारंभ करते तब कुछ समय दूर जाए के बाद एक आश्रम दिखते अब वो आश्रम अतका सुनसान रिथे कि वहां एक चिड़ई गलो चीव चाव नहीं करे तो भगवान राघवेंद्र सरकार जी पूछिस कि प्रभु ये आश्रम अतका वीरान काबर है तब विश्वामित्र महाराज जी के माध्यम से गौतम नारी जे अहिल्या के कथा है बोला सुनाया जाता है रामचरितमानस में 5 जन महासती है उनमें के एक सती ये है अहिल्या कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित अहिल्या जी है जब अहिल्या जी के निर्माण ब्रह्मा जी करीस तब जे इंद्रदेव है वो प्रस्ताव करीस कि ये मौला देता लेकिन ब्रह्मा जी इंद्रला ना देके गौतम जिला देते लेकिन इंद्र के मन में कोनो न कोनो करा ये भाव छुपे रहते कि कहीं न कहीं कभी न कभी ये जो अहिल्या है बोलो मैं प्राप्त कर
अब आप सबो जाना था कि इंद्र गौतम के पत्नी जिन अहिल्या है वो छल से प्राप्त कर ली, और जब छल से प्राप्त कर ली तो गौतम जी के माध्यम ले श्राप देगी अहिल्या जिला कि जाते पथरा हो जा। दूसरा को तीन इंद्र ले खलो श्राप दे कि जा तो शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। दोनों को इन श्राप के भागी बने। जब दोनों को इन श्राप के भागी बन गए तब ओला बताया भी कि संत मन कतका सहज और सरल होता है कि महाराज हमार मन को उत्थान कब होई। अहिल्या जी लगी कि जब भगवान त्रेता युग में मानव तन धारण करके आई ये भूमि के भार हरे बर, तब सीता जी के साथ जब मिलन बर जाही तब तो उद्धार हो। भगवान राघवेंद्र जी सोची कि मैं अपन प्रिय से मिलल जाता हूं और समाज में एक जिन बिछो है वो लोग पहली मिला दिए जाए ओकर बाद मिलना। और किते कि एक नारी कुंती है, दूसरा मंदोदरी है, तीसरा द्रौपदी है और चौथा अहिल्या है। ऐसे करके 5 जिन नारी ओ मल्ला अति सुंदरी के श्रेणी में रखे गए। तो कोनो कोई तेला बुद्धि के प्रतीक काबर कथेगा। तो जे समय अहिल्या इंद्र के माध्यम से चलाएगी ताकि ब्रह्मा जी एक तरफ भोग है और एक तरफ योग है। अगर बुद्धि ला आप भोग में लगा दो रस दोनों को दिन मिलते, लेकिन एक कुतिक जी के पतन होते और एक कुतिक जी के उद्धार होते। विश्वामित्र गौतम महाराज जी ये सोची कि ते जब से मोला अर्पित करे तब से मोर संगनी के रूप में हज, और संगनी रहे के बाद भी तो बुद्धि में तनिक भी ये ख्याल नहीं है। और प्रस्ताव कब तक बेरा कह रहे तक इस बीनिया के भान होते और गौतम के रूप धारण करके इंद्र आते और प्रस्ताव रखते और प्रस्ताव सहज रूप से स्वीकार कर लेते। तो गौतम जी के कहना ये हुई कि अगर तुर में बुद्धि रीति, अब बुद्धि जब रीति तो जिन प्रस्ताव करी वो प्रस्ताव ला ठुकराया जा सकत रही, लेकिन कहीं ना कहीं तुर अंतर मन में इंद्र के प्रति आकर्षण रही। तेगा से सहज रूप से ते स्वीकार कर ले और छलाए गए। तेगा से एला बुद्धि के प्रति की। अब बुद्धि अगर नहीं लगाई ईश्वर के प्रति तो मन लगाना चाहिए, लेकिन संसार के प्रति बुद्धि लगाना चाहिए, तभी जी के कल्याण हो सकते। लेकिन अहिल्या बुद्धि नहीं लगाई, तेगा से तेला जड़ता के उपाधि देगी, बुद्धि जड़ हो गई। अब कि तो उद्धार कैसे हुई, तो भगवान राघवेंद्र जी के जिन कमल रज है, चरण रज है, ओका से तो उद्धार हो। रामचरितमानस में भगवान के कृपा बहुत जील मिले हैं कि इस मनु और शत्रुपा जिन्हें हैं जब एमन तपस्या करी तो मनु और शत्रुपा वाणी के कृपा के माध्यम से ओकर मन के कल्याण करे। नारद महाराज जी ला संकल्प कृपा के माध्यम से जे विश्व मोहनी के चक्कर में फंस गई से ओला बचे, वो कर संकल्प कृपा आए। आपके कृपा जब वानर सेना में राम रावण के युद्ध होते, एक रावण ना, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण ना, एक ने एक की नारी चुराई, इतने में भई हुई लड़ाई, तनिक बात को बतन्ना, तुलसी लिख दियो पथन्ना। जब लंका के रणगन में राम और रावण के युद्ध हुई और रावण के माध्यम से जब बाण चलाएगी तब पूरा वानरी सेना भागेल धल्ली, तब वो करा
भगवान आंखी के माध्यम से कृपा करते हैं और आज भगवान चरण के माध्यम से अहिल्या के ऊपर कृपा करत है। रामचरितमानस में जिन भगवान कृपा करे है और जटायु महाराज जी ऊपर कर कृपा करे। ये 5 प्रकार के रामचरितमानस में भगवान के कृपा देखे बर मिलते। तेमे के आज भगवान चरण के माध्यम से अहिल्या के उद्धार के लिए चरण कृपा करत है। तो कोनो की भगवान ला पूछी कस जी कृपा करना रही से तो आंखी के माध्यम से घलो कर सकत रही हो। तो अहिल्या जी की नहीं प्रभु आंख के माध्यम से बिल्कुल मत करो। काबर अगर आप अपन आंख के माध्यम से मोर चरित्र ला देखू जिन ऊपर मोर ऊपर घटना घटित होए तो मैं कृपा के लायक नहीं हूं। तो आप आंख के माध्यम से कृपा मत करो कि आप हस्त के माध्यम से कृपा कर दो। तो किथे नहीं प्रभु हस्त के माध्यम से घलो कृपा मत करो। आप में धनुष बांध रखे हो, अगर मोर बुराई आप ला दिख जाही तो आप वो धनुष बांध के माध्यम से मोर संहार कर सकते हो। किते की यही चरण कमल रजले गंगा के प्रादुर्भाव हो तो आप वही चरण कमल के रज के माध्यम से मोर ऊपर कृपा करो। ये दिन 5 प्रकार के कृपा एक गौतम जी के पत्नी अहिल्या के उद्धार चरण के माध्यम से हो है। आवन एक भजन के बाद बाँचे खोचे औ में कात्कनिक भाव खोजे के प्रयास करबो। लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ टूट जय बोलो जय जय श्री राम 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 टूट
पुराना जी, होगे पुराना जी। जय बोलो जय बोलो जय जय श्री राम। जय बोलो जय जय श्री राम जय बोलो जय जय श्री राम तन हमर बने तमोरा चमड़ा छजन छवाए, हाड़ मास के खिला खुटी, राम नाम गुण गाने रे भाई, राम नाम गुण गाने। तन हमर बने तमूरा चमड़ा छजन छवाए, आण मास के खिला खुशी, राम नाम गुण गाए रे भाई, राम नाम गुण गाए। तन हमर बने तमोरा चमड़ा छजन छवाए, हाड़ मास के खिला खुटी, राम नाम गुण गाने रे भाई, राम नाम गुण गाने। तन हमर बने तमूरा चमड़क छजन छवाए, आण मास के खिलखुटी, राम नाम गुण गाए रे भाई, राम नाम गुण गाए। वीर था छज वीर था छज जनम गवा, तमोरा होगे पुराना जी, होगे पुराना जी। टूट जाहि तमूरा के तार, तमूरा होगे पुराना जी, पुराना जी। टूट जाए तमोरा के तार, तमोरा होगे पुराना जी, होगे पुराना जी, होगे पुराना जी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आवन संत जन भक्त जन पुनः राम कथा कुतिन चलन, ओ पतित पावने अहिल्या जी के प्रसंग कुतिन चलन, जेतीबर अहिल्या जी के उद्धार परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार जी करत है। किते कि आज एक भक्त पथरा बन गए, और भक्त आज भगवान के पारिये कि वो पथरा ले भक्त के उद्धार कैसे करते हैं। एक समय भगवान घलो पथरा बनी, कौन समय है? वो समय आया जिन समय सतविंदा जी भगवान ला श्राप दे,
और तब कहीं जाके भगवान पथरा बन गए। और भगवान जब पथरा बनी तो सतविंदा जब जन्म हुई तो वो तुलसी के रूप में अवतार लेके आई। और तुलसी और जन सालिग्राम पथरा के रूप में है ओकर बिहाव करे जाते। तो भगवान लकीस एक बार भगवान पथरा बने हैं और दूसरैया आज ओकर जन भक्त है अहिल्या जी पथरा बने हैं ओकर उद्धार। हिरण्यकश्यप के अत्याचार लाभ जाना था, भक्त प्रहलाद के कथा लाभ जाना था। भक्त प्रहलाद ला हिरण्यकश्यप पूछे कि तोर भगवान कहाँ कहाँ है। प्रहलाद की मोर भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह है। तो किथे आकाश में है, हाँ, धरती में है, हाँ, पेड़ में है, हो, किथे की खंभा में है, हो। तो खंभा जेन बने रहा है, पत्थर के जिन खंभा रीस वहां ले भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान और ये काका से प्रकट होते तक इस प्रेम के माध्यम से भगवान प्रकट होते और वो प्रेम में समर्पण चाहिए। रामचरितमानस में बहुत अकल्ले प्रेम है, शायद भैया बताते रही से सत्य प्रेम है, अभंग प्रेम है, अटपट प्रेम है, झटपट प्रेम है, खटपट प्रेम है, बहुत कम प्रेम है। अरे प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जानत कोई, जो जानत है प्रेम को सो प्रेमी के होए। प्रेम करिस प्रहलाद तब व्रत आगी बुझागे, रोम ने जलिस भक्त के होलिका जल के बुझागे। यही प्रेम से मीरा नाचिस गाई, देखी जन्मो सहर सहर। अरे देख ये मन देखते रहिगे, अमृत होगे जहर। ये प्रेम आए, अब प्रेम के वसीभूत भगवान होते। भाव का ही भूखा हूं, भाव ही जग में सार, और भाव से जो मुझे भजे उनका बेड़ा पार। प्रेम तक कैसना प्रेम में भगवान रिश्ते तक इसका आज भौतिक संसार में जो प्रेम है वो केवल दिखावा प्रेम है। अब दिखावा प्रेम ला समझना है तक कैसना प्रेम है दिखावा। देख गांव एक जन ला न्योता मिली, काली जुवर हमारे घर पार्टी है आहो। तो जैन घर में न्योता आ रही से वो घर में पुरुष वर्ग को नो नहीं रही, दू जन देरानी और जेठानी रही। अब देरानी जेठानी रही तो मन चल रही पार्टी में। अब माई लोगन मन जब पार्टी में जाते तो बड़ा सज समर के जाते। गीस देखिए पार्टी चालू हो गया है, सब अपन अपन ले निकाल निकाल के खात रहा है। अब पार्टी में खाए बर जाते जब खात रही ते मन देखी कि प्लेट बहाते क्वांटम मारे। अब पुरुष वर्ग ज्यादा है तब बोलो दोनों बिचारी मन देरानी और जेठानी गीस प्लेट ला निकाली और निकाल के जतका खाए के मन लगी ततका वो प्लेट में निकाल ली। तो खड़े खड़े कैसे खाबो यार। एक जन कहा तो खड़े खड़े कैसे खाबो, कुर्सी होती तो बने रम यहाँ के खाते। ओला देखिए कि दो ठीक कुर्सी खाली है तो दोनों को चल दी सुहा जाके देरानी हाँ जिन्हें जेठानी बैठे वो कुर्सी ला साफ करत अपन लुगरा का छनम पोछा तो कुर्सी ला। जेठानी है जिनमें देरानी बैठे रहती वो कुर्सी ला अपन अछरत पोछत। अब पोछ लीस दोनों को इन बैठी। अब बड़ा आराम के साथ जतका खाना रीस खई सोमा। अब एला देखा थे कोई तीसरा आदमी देखत रही। अब तीसरा आदमी देखत रही तो जाके वह कहा थे दीदी तू मन ला देख के मैं धन्य हो गया कि दीदी मन की थे काबते धन्य हो गए। अरे ये कलयुग आए ना, अब कलयुग में दूध देरानी जेठानी मत का प्रेम पहली बार देखे मिली। अब मैं तुम ला देख के एकदम गदगद हो गया कि तो ये का प्रेम है। तक वो प्रेम नो हैगा
त का हरे त किथे ये जिन मोर देरानी है ते मोल लुगरल पहने हैं। अब मोल लुगरल पहने तो वो लुगरा सनाए मत कि मैं साफ करत हूं कि अच्छा जेठानी हाँ देरानी के बैठे के कुर्सी साफ करे रही से तो जेठानी है देवरानी के लुगरल पहन के आ रहा है और देवरानी है जेठानी के लुगरल पहन के आ रहा है। तो ये मन अब प्रेम नो है, ये मन की ये लुगरा सनाए मत की के साफ करन की जेठानी की थे देरानी गलो की मोल लुगरा सनाए मत की के मैं साफ करें। ते प्रेम थोड़ी ये तो केवल दिखावा है। तो ऐसा में भगवान रिझने वाला नहीं है, भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान लगनो पाना है तकीस की निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वही मन के पास सकते जेकर में कपट छल छिद्र नहीं है। ओकरे से तित किथेगा सियान मन मन चंगत कठौती में गंगा। तोला दुनिया भर जाए की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके मन साफ है पवित्र है तो वो हृदय में आके भगवान विराजित हो जाते हैं। आज चरण कमल्ला पाए के बाद अहिल्या जिन पतित हो गई से वो पतित पावनी बन गए कि इसकी परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी करी अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आव बचन कही अति सह बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। रामचरितमानस में अहिल्या जिला अतिशय बड़ भागी के उपाधि मिले हैं। वैसे मनखे तन घलो कहेगा बड़ भागी बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि जे परलोक समारा। लेकिन जैन पतित हो चुके री से वो पतित अहिल्या ला पावन बना दिस भगवान के चरण कमल मिल गए। और एकल्ले बड़ भागी कोई और नहीं हो सके। ओकरे से कोनो कवि की थे अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में है अरमान सदा मेरा करूं गुणगान तुम्हारे चरणों में। और महेश लगाए बैठे हैं भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। आओ आवन पुनः एक भजन को दिन चलन लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों
भाई संतजन भक्तजन पुनः चलन राम कथा को ते बाबा जी की थे कि धीरज मन किन्ना प्रभु कहाँ चिन्ना रघुपति कृपा भक्ति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जग सुखदाई और राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणन आई। माता अहिल्या जब श्राप से मुक्त हुई तो दोनों जिन हाथ है वो जुड़ गए। किस के दोनों हाथ जुड़े के बाद स्थिति करीस और किथे कि मैं नारी पावन, मैं नारी पावन हूं प्रभु और आप जग पावन हो। और कर जिन ज्ञान है बुद्धि में जिन ज्ञान है वो ज्ञान प्रकाशित हो लग गए। और किसने किस अभी भगवान घर ले निकले हैं। रामचरितमानस में भगवान के 3 यात्रा के चर्चा है। पहली ताड़काला माध्यम बना के विश्वामित्र महाराज लेके आई। ये ताड़का कर्म विरोधी है। पहली यात्रा। दूसरा यात्रा की कि मंथरा ला कारण बना के भगवान 14 बछर भर वनवास निकल गए। यह ज्ञान विरोधी है। तीसरा यात्रा पंचवटी से सूर्पनखा ला कारण बना के भगवान लंकापुर में चढ़ाई करी। ये भक्ति विरोधी है। और आज दिन कर्म विरोधी ताड़कला मारे के बाद भगवान जब बढ़ी तो माता अहिल्या जी के जीवन में जिन अंधकार वो अंधकार दूर हो गए और वो प्रकाश जिन भविष्य के जिन रचना है भगवान के ओला देख ली किते कि मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। आप पूरा जन ला सुख देबर और रावण ला मारे बराओ। अभी तो रावण के भूमिका बने नहीं है, लेकिन माता अहिल्या जी कहा था कि आप वो शत्रु जन रावण है ओला मार के जन ला सुख दे बराओ। तो ये ज्ञान जिन बुद्धि में देखे बर मिलते। अब बुद्धि कैसना बुद्धि गलो बड़ा विचित्र रीत। अब बुद्धि के जिन विशेषता है ओला आप देखो। एक बहुत पढ़े लिखे लड़का बहुत दिन हो गए वो बेरोजगार रही, काम तो मिलत नहीं रही। तो गांव के ही 2-4 संगवारी मन के ही जेमन बहुत कम पढ़े लिखे है, जेमन कंपनी जाके अपना रोजी मजदूरी करके जिंदगी चला। भैया मोहला तुहा संग काम में ले चलो। तो जेमन मजदूरी करत है ते मन किथे ते पढ़े लिखे भाई ते हमर संग जा का करबे। तो पढ़े लिखे की भैया मैं तुम्हारे मन संग जाके 2-4 पैसा सकेल लेते हूँ, मैं बेरोजगार हो गया हूँ। तो की चल। जब वो पढ़े लिखे वो जिन अपन गांव के संगवारी मन संग काम में गई तो काम करे टाइम तो बढ़िया कर ले, लेकिन बासी खाए बेरा मंझनिया खन वाला ताना मारे। ताना किसने? अरे बुधारू किते ये समारू और बुधारू का फर्क तेले बता। समारू मान के चल पढ़े लिखे, बुधारू बिल्कुल पढ़े नहीं लिखे है। तो वो कहा थे तीसरा आदमी है ये बुधारू और समारू का फर्क तेले बता। एक जन बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, एक जन बहुत पढ़े लिखे है, लेकिन दोनों को एक काम करत है, एक जन बोझे तेल उठा थे। तो का फर्क है? एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसने करत करत वह पूरा सप्ताह बीतेल धल्ली। जिन दिन वेतन के दिन रही से 3 दिन फिर वो खाए बेरा वही ठोलत है, ताना मारत है। तो पढ़ैया बाबू की फर्क है अब मैं सिद्ध कर सकता हूं तोर और मोर में का फर्क है। लेकिन एक शर्त है, जेन हार ही तेना पूरा अपन सप्ताह भर के कमाई ला, जिन जीती तेला दी। मैं किस की ठीक है भाई चल फर्क पैदा कर। तो कंपनी में रेल जिन गाड़ी में चलते तेला जानता नहीं
बोला रेल पटरी की थे, पटरी के एक ठीक टुकड़ा लईस वो गोलाकार के थे कि जिन ये पटरी ऊपर ये थे अंडा है, वो अंडल को रख दी तब मैं जान लू मैं अपन पूरा एक सप्ताह कमाई पैसा मैं तोला दे दूं, लेकिन फूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर अंडा लायल गई। अब पटरी के ऊपर जब वो अंडल रखी तो पटरी के दिन वो टुकड़ा है तुहू हा गोल है और अंडा घलो गोल है, जब वैसे रखी तो वो लुढ़क गए और लुढ़की तो अंडा अतका नाजुक रहे थोक भी सहाय नहीं, वो फट ले फूट गए। पहली आदमी, दूसरा आदमी कहते चल हट मोला रखन दे, मोदरी रुक गई। दूसरा आदमी जब अंडल धर के रखी फिर वो लुढ़क गए अब फूट गए। तीसरा आदमी घलो रखी फिर वो फूट गए। चौथा आदमी घलो रखी फिर फूट गए। तो ये चार जमन जमन कम पढ़े लिखे रही थे ले तो तेरा रख के बता कतका तोर बुद्धि थे हम देखथन और तोरा हमर में का फर्क तेला देखथन की। तो पढ़े लिखे जिन बाबू रहीस तेन पटरी कर रखीस अंडल एक ठीक धरीस और सबले पहली वही कर के जिन धुर्रा रहीस वो धुर्रल पहली पटरी के ऊपर रखी। अब पटरी के ऊपर रखीस वो धुर्रा ला और धुर्रा के ऊपर में वो अंडा रख तो अंडा मार गए। अंडा मार के फूटिस नहीं है गिरिस नहीं है। तो वो पूरा सप्ताह भर के वो चारों दिन के जिन कमाई रही से वो देगी, लेकिन बेचारा वो पढ़े लिखे ना वो वापस कर दी। किथे फर्क है, विचार के फर्क है, इमें जिन सोचे के तरीका है वो में फर्क है। काम तो सब करते लेकिन काम करे के जिन तरीका है वो में फर्क करी थे। ओकरे से कोनो कवि की अरे रामायण ला पढ़ के सुन के मूल सांचों में ढलना होगा, अरे रामायण ला पढ़ के सुन के मूल सांचों में ढलना होगा। चलो राम के पद चिन्ह में अब इतिहास बदलना होगा। अरे गंगा बदली जमुना बदली तो मोहाना जरूर बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले तो जमाना जरूर बदलेगा, तो जमाना जरूर बदलेगा। पढ़ाई कुछ दैत मत दे लेकिन विचार जिन्हें सोचे के जो तरीका है उनमें परिवर्तन लाते। अब आज माता अहिल्या जिन बुद्धि रूपा है वो बुद्धि हा परम पवित्र हो गए। अब परम पवित्र हो तो जिन भविष्य के जिन होने वाला घटना रीतेल देख ली। देखे एक बात कि मुनि श्राप जो दिन्ना अति भल किन्ना परम अनुग्रह में माना। कोनो श्राप दे ही तेला बने श्राप दिस कहीगा, लेकिन ये अहिल्या जी ला देखो कि अहिल्या जी अपन पतिल की थे कि मुनि श्राप जो दिन्ना अति भल किन्ना वो मोर भलाई करी। अगर श्राप नहीं दे रही थी मैं पत्थरा नहीं बने रहते हूँ तो आज जगत पिता के चरण कमल से मैं दूर हो जा रहते हूँ। और कि देखो भरी लोचन हरि भव मोचन ई लाभ शंकर जाना कि जैन चरण कमल ला भगवान शंकर नित्य दिन अपन मान सरोवर में कमल के भांति ओला सजा के रखे है। वो चरण कमल ला देख लूं ए आँखी ले। आज वो चरण कमल ला पाके अहिल्या जी धन्य हो गए। ओकरे से कोनो कभी की थे अरे नजरे बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, नजरे बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। आज भगवान के चरण कमल ला पाके अहिल्या जी के जिन देखे की दृष्टि है वो दृष्टि में परिवर्तन आ गए। और की बिनती प्रभु मोरी मैं मती भोरी नाथ न मांगो बरआन पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कि हे प्रभु आपके चरण रज के जिन पराग कण है वो पराग कण के मैं भंवरा बन जाऊं। एक साधारण बात है, अगर कोई फूल में और वो फूल में पराग कण है तो भंवरा वो फूल में मंडराते और वो फूल करा वो भंवरा करा अतका गुण है कि वो पराग कण के जिन रस है मकरंद है ओला आत्मा साथ कर लेते, लेकिन वो फूल में एक कनिक भी डावाडोल नहीं होए या वो फूल ला एक कनिक भी क्षति नहीं पहुंचे। कि हे प्रभु आपके चरण रच के वो मकरंद के मैं पान करूं।
माता को अहिल्या जी की कि कहीं न कहीं मोर मन विषय के जिन के पान करत रही से तो कहीं मोला चरण कमल के जिन प्राक्षण है वो मिले नहीं रही सती विषय को जिन भाग्य रही से अब मोर मन ला हमेशा रस चाहिए तो आपके चरण कमल के जिन रस के मकरंद होकर मैं पान करत रहा तो दोबारा ये मोर मति में भ्रम की स्थिति नहीं आए, भ्रम के दिन स्थिति नहीं आए। काबर नहीं आए तकी जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शीस धरी और सोई पद पंकज जेहि पूजत अज म सिर धनु कृपाल हरि कि जैन कमल चरण ले गंगा जी के प्रादुर्भाव हो है। वो गंगा जी आदमी तो गंगा जी में पाप ला धोल जाते, अब मैं वो चरण कमल ले जिन चरण कमल ले गंगा जी निकले है वो चरण कमल ला पा के मैं अपन आप ला बड़ भागी कर लो, मैं धन्य कर लो। अजतका मोर जीवन में पाप होए वो पाप हा दूर भाग जाए। ये विनती माता अहिल्या भगवान राघवेंद्र सरकार जी से करत है और ये एक पतित पावनी अहिल्या जी के उद्धार की कथा आप सबों के बीच और मोला इसे लगते कि समय हो गए है, अब भैया मन लग हलो दूसर जगह जाना है। आओ एक भजन के साथ आप सबों से विदाई चाहो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ कोई पलकों में जाएगा कोई कांटों में जाएगा। दुनिया की रीत ऐसी जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है न बंधु है न साथी है, अकेला आया था जग में अकेला ही तू जाएगा। माया की बंधना हटा
तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो आदरणीय चेतन साहू जी, जहाँ कहीं पर भी हो जल्द से जल्द मंच पर पहुंचने की कोशिश करें। शारदा भैया रुकूत हो गए। और मैं निवेदन करना चाहूँ एक भजन के पश्चात अभी जो मंच में मंचासीन श्री जय शीतला मानुष परिवार बिरला कला विदाई परस्पो, तो आने वाले मंडली से निवेदन है श्री शक्ति संगम मानस मंडली भिभौरी आदरणीय विनोद गुरु जी से आग्रह है कि आप अपन मंडली की तैयारी करो। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो उनकी एक छोटे से निमंत्रण ने स्वीकार करके आप अपन बहुमूल्य समय ला निकाल के माँ चंडी के प्रांगण में अपन सहयोग प्रदान करे बर आए। श्री शीतला मानस परिवार बिरला कला आपके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी भावपूर्ण प्रस्तुति ने हम सबका मन मोह लिया, आपकी भावपूर्ण प्रस्तुति ने हम सबका मोह लिया है। नहीं चाहते हुए भी अवगत वर्ष के लिए आमंत्रण के साथ आपको सादर विदाई परोसेंगे। इससे पहले निवेदन है आपसे, आप में पारस मणि के चमक लिए और फूलों से महक लिए, आप में पारस मणि की महक लिए, फूलों की महक लिए स्वीकार कीजिएगा आमंत्रण अगले बरस के लिए। क्षणभंगुर ये दुनिया सारी क्षणभंगुर संसार है, राम की कृपा रही तो फिर मिलवो इसी दरबार है। लेकिन आप ला विदा देने से पहले निवेदन है एक भजन आप परोसो। उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँ जब तक के हमार मानस शक्ति संगम मानस परिवार के आगमन हो चुके हैं, लेकिन एक कलाकारों करने के नहीं आए, तो निवेदन भेजना चाहूँ स्थानीय मानस मंडली एक भजन के बाद तैयार रही। आदरणीय गुरुजी चेतन साहू जी आप तैयार रहो। हमारे बीच में आए व्याख्याकार के निर्णायक श्री शिव विश्वकर्मा जी आपसे भी निवेदन, और संगीत पक्ष के निर्णायक श्री आदरणीय डॉक्टर आपसे भी निवेदन है आप मंच पर विराजमान हो। और साथ ही साथ रामा भैया आपसे भी निवेदन है इस शून्यकाल सुंदर सुशोभित करे के खातिर आप जम्मो आदरणीय मन से मो निवेदन है अपन प्रस्तुति यहाँ दे के कारण एक गीत संगीत के बाद भैया मन के सुंदर के मन से सादर विदाई करबो। आइए एक भजन सुनते हैं। बोले राजा रामचंद्र देव की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ सिया राम से तोर मनवा कहाँ खोजे न जाबे बनमा। सिया राम से तोर मनवा कहाँ खोजे न जाबे बनमा। बस तोर मनवा कहाँ खोजे न जाबे बनमा। सिया राम से तोर मनवा कहाँ खोजे न जाबे बनमा। सिया राम बस तोर मनवा कहाँ खोजे न जाबे बनमा। चौदह भुवन तीनों लोके के मालिक, चौदह भुवन तीनों लोके के मालिक बसे हवे कण कणवा। सिया राम बसे तोर मनवा कहाँ खोजे न जाबे बनमा। सिया राम बसे तोर मनवा कहाँ खोजे न जाबे बनमा।
बनमा लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी आप हम देख रहे थे और सुन रहे थे श्री जय शीतला माँ मानस परिवार ग्राम बिरला कला छत्तीसगढ़। बहुत ही प्रथम सोपान बालकांड की पावन यात्रा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरिधीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। इस प्रसंग पर आपने जो भी निचोड़ भाव को लेकर आध्यात्मिक यात्रा आप हम सब सरल सहज भाव से परोसे हैं आदरणीय जी। और बहुत ही हमारे बिटिया कुकली कंठ से मधुर सुर की ध्वनि, बहुत ही शानदार हमारी बिटिया अंजू गजेंद्र और तबला के ताल बेंजो के जल तरंग बांसुरी सहनाई के साथ आप हम सब लोक विधाएं के साथ जुड़े थे। आइए इन आप हम सबके बीच में शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबसे गुजारिश। और विदाई के लिए मैं आमंत्रण भेज दूं श्री रामा वर्मा जी पहरा से और हसदा से आए हुए मेरे रवि सिन्हा जी, आप दोनों का आगमन इस मंच पर होगा। आइए। बहुत ही आपने गीत और संगीत के माध्यम से मानस की इस कलाओं को मानस की पटल पर बहुत सरल सहज भाव से परोसने का प्रयास किए हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गौतम के नारी अहिल्या श्रापवश पथरा बंजत है जैनला आज पुनः परमात्मा भगवान की केवल चरण रज से जैन चरण से गंगा निकले वही चरण से जड़ा चैतन्य और बुद्धि के प्रति की जेना जड़ता हो गई सो जड़ता ला कौन उज्जवल कर सकते तो कहन ज्ञान ब्रह्म रूपी ज्ञान रूपी भगवान राम की ही चरण ही और जड़ता ला चैतन्य कर सकते। सब सरल भाव आप हम सब के बीच में मानस की पटल पर आपने जुड़े हैं।
निश्चित रूप से और कुछ इस शून्य काल को पूर्ण करने के लिए हमारे स्थानीय मानस मंडल एवं निर्णायकों के माध्यम से मंच को पूर्ण की जाएगी। पश्चात शक्ति संगम मानस परिवार भीमभौरी की प्रस्तुति इस मंच पर होगी। पश्चात चंद्र किरण मानस मंडली ग्राम मोहरेंगा दुर्ग की प्रस्तुति इस मंच पर होगी। आइए आगामी वर्ष इस मंच सजता है, खिलता है, संवरता है।